इटली में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहां जाना बैन है। इसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो कोई भी इस आइलैंड में गया उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। इस आइलैंड पर सरकार ने खुद बैन लगाया है। इसके पीछे एक बहुत डरावनी कहानी है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय आइलैंड के बारे में। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि ये आइलैंड बेहद खतरनाक है और इस आइलैंड पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ये आइलैंड इटली में है और इसका नाम पोवेगलिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेगलिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक छोटी सी नहर दो भागों में डिवाइड करती है। किसी जमाने में ये खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि पोवेगलिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल 16th सेंचुरी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सिर्फ ज्यादा इटली शहर में ही दिखाई दिया, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेगलिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटाइन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ जाने माने इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी। फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोवेगलिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था। इसके कारण ये जगह धरती पर नर्क जैसी बन गई थी। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतिया घटनाओं का घटने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। ये आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन गई थी। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स के लिए उस समय ये समझना मुश्किल हो गया था कि पेशेंट दिमागी रूप से बीमार है या उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया उनमें से अधिकतर लोग कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। लेकिन जो लोग वापस लौटकर आए उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही हैं। 18 एकड़ के इस आइलैंड को भूतिया जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है।
जबकि वर्ल्ड का इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। वहीं यूरोप में हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी ना ही वहां जाने की इजाजत है और ना ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियां ही मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।